अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से। एमबीबीएस के अलावा जो फील्ड्स हैं उन सब की स्कॉलरशिप्स अनाउंसमेंट है ये। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बैचलर्स के जितने भी प्रोग्राम हैं अदर देन एमबीबीएस और बीडीएस, बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं सब के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। चाहे कोई मेडिकल से रिलेटेड आना चाहता है, लाइक अगर कोई नर्सिंग और फार्मेसी के लिए आना चाहता है तो भी फुली फंडेड है। नो ट्यूशन फी, नो हॉस्टल फी, आपने कुछ भी पे नहीं करना है। एंड सेकेंडली, अगर कोई इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड चाहता है, इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसी के साथ साथ माइनिंग इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं सबके लिए है। और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससीएस होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो फुली फंडेड है ये। इसमें आपने ना ट्यूशन फी पे करनी है ना आपने हॉस्टल फी पे करनी है। तो ये कंप्लीट आज का जो वीडियो सेशन है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड एडमिशन लेना है, लाइक अगर आपने नर्सिंग या डी फार्मेसी के लिए एडमिशन करना है तो आपके लिए ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में आना है या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, इकोनॉमिक्स में है, बीएस फिजिक्स में है, या जितने भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं उन सब में अगर आपने आना है तो फिर आप प्री मेडिकल किया हो तो भी एडमिशन हो जाएगा, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो भी हो जाएगा। तो एलिजिबिलिटी के लिए जो आपके मार्क्स हैं, एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं वो 50% अबव होने चाहिए, लाइक 55%, 56%, 57% या 60% अबव। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है मार्क्स के हवाले से। बाकी अगर एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के फील्ड में आ सकते हैं, तो फिर आपका एडमिशन कहीं पे भी हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है और कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फुली फंडेड है, मतलब इसमें ना आपकी कोई ट्यूशन फी है ना आपकी कोई हॉस्टल फी है। फी आपने पे नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एडमिशन चार्जेस हैं। स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फी है, डेट विल बी 1000 RMB। और जब आपका एडमिशन नोटिस इशू होगा उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई होगा, वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपने एडमिशन के चार्जेस पे करने हैं। एंड बात कर लेते हैं अब कि यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, इनटेक कौन सा है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं ये सितंबर इनटेक 2025 के लिए हैं। स्कॉलरशिप के जो एडमिशन्स होते हैं वो 4 to 5 मंथ पहले स्टार्ट हो जाते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आपने टाइमली अप्लाई करना होता है क्योंकि स्कॉलरशिप का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो एज कम्पेयर टू सेल्फ फाइनेंस ज़रा लेंथी होता है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी थोड़े से डॉक्यूमेंट्स एडिशनली चाहिए होते हैं। आगे चल के मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी बता देता हूँ। बट ये सितंबर इनटेक 2025 की सीट्स हैं और ये फुली फंडेड है। पहले साल में नो ट्यूशन, नो हॉस्टल, सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड 3 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी स्कॉलरशिप होती है। टाइप ए में नो ट्यूशन, नो हॉस्टल। टाइप बी स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी नहीं होती है, हॉस्टल फी आपने पे करनी होती है। टाइप सी जो स्कॉलरशिप होती है उसमें दोनों चीज़ें आपने हाफ हाफ पे करनी होती हैं। और टाइप ए, बी, सी ये जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपकी सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बेस करती है, मतलब कि देखा जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल टॉप 30 to 40% स्टूडेंट्स में हैं तो नो ट्यूशन, नो हॉस्टल। अगर आप उस सेकंड कैटेगरी में टाइप बी स्कॉलरशिप है तो फिर आपकी नो ट्यूशन फी, जस्ट यू हैव टू पे हॉस्टल फी। और अगर आप टाइप सी में आते हैं तो आपके लिए आपने हाफ ट्यूशन और हाफ हॉस्टल देनी है, तब भी आपने फुल फीस पे नहीं करनी है। और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो डिपेंड करेगा आपके एकेडमिक स्कोर पे, आपके पेपर्स में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ डिपेंड करेगा कि आपकी अटेंडेंस कैसी है। इन दो चीज़ों की बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप जो है सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड अवार्ड होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक आपकी अटेंडेंस, दूसरा आपकी जो एकेडमिक स्कोर है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि इसके एडमिशन चार्जेस कितने हैं। इनिशियली आपने एप्लीकेशन फ़ी देनी है, जब आपका एडमिशन नोटिस इशू हो जाएगा हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। जब आपका वीज़ा इशू होगा तो आपने 6000 RMB पे करना है, मतलब कि ये जो टोटल एडमिशन चार्जेस हैं आपके वो 2,40,000 है। 2,40,000 पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग और चाइनीज़ करेंसी के अकॉर्डिंग 6000 RMB ये आपने टोटल पे करना है जब आपका वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा स्टैंप हो जाएगा एम्बेसी से। और चूंकि ये ड्यूरेशन जो है ये 4 ईयर्स का होता है। ये जो बैचलर है चाइना में इसका ड्यूरेशन 4 ईयर है। नर्सिंग जो है वो 3 ईयर ड्यूरेशन है। फार्मेसी जो है वो 4 ईयर ड्यूरेशन है। और इसी की तरह जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं ये सारी 4 ईयर ड्यूरेशन के साथ हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी फुली फंडेड है, सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड भी आपको फुली फंडेड मिलेगा अगर आप अच्छा पढ़ेंगे।
और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज का बता दूं, यूनिवर्सिटीज डिफरेंट हैं। बेसिकली ये सीएससी पोर्टल होता है, तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एडमिशन नोटिस के बाद अनाउंस होती हैं। लाइक जैसे एडमिशन नोटिस इशू होता है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, क्योंकि ये सीएससी स्कॉलरशिप है। चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। आपका जिस यूनिवर्सिटी में लिस्ट वगैरह लगती है उसमें हम आपको बता देंगे कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका किस जगह पे एडमिशन हुआ है। को एक यूनिवर्सिटीज़ का अगर गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ के क्या क्या नेम हैं, तो नानचांग यूनिवर्सिटी, नानचांग हांगकांग यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ साथ जियांग्शी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी के साथ साथ चंगचो यूनिवर्सिटी, इसी के साथ साथ अगर नर्सिंग और फार्मेसी की बात की जाए तो गुइचो मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ये स्कॉलरशिप हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका नाम किस यूनिवर्सिटी में आता है। ये सारी ही अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में ही आती हैं। जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के लिए अप्रूव्ड हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ही ये स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो ये था कंप्लीट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको जो फर्दर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। पासपोर्ट स्कैन, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, इसी के साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं जहां से आपने अपनी एफएससी कंप्लीट की है। इसी के साथ साथ आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कहते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी। ये 6 चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है और आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, बाकी सारी चीज़ें हमने करनी है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ।